अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स डोमेन 2। हमारे पास है अलजबरा। अलजबरा को मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी ने मुतारिफ़ करवाया। अल ख़वारिज़मी सन 780 में पैदा हुए और सन 850 में वफ़ात पाए। सब डोमेन 1 हमारे पास है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। आज हम इसके बारे में तफसील डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1, कहता है आइडेंटिटी ईच नंबर पैटर्न। आइडेंटिटी शनाख्त करनी है ईच नंबर पैटर्न अददी पैटर्न की एंड कंप्लीट दी सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को हमने क्या करना है, मुकम्मल करना है। तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है और एक होता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस में दो मेथड अप्लाई होते हैं, एक तो होता है एडिशन का और एक होता है सब्ट्रैक्शन का। अरिथमेटिक सीक्वेंस को उर्दू में जमी सिलसिला भी कहते हैं। और दूसरा तो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को उर्दू में ज़रबी सिलसिला कहते हैं। इसमें भी दो मेथड अप्लाई होते हैं, एक डिवीज़न का मेथड होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का, यानी तकसीम होगा या ज़रब होगा। तो हमने इन सीक्वेंस में वो अदद नंबर्स तलाश करने हैं जिनसे हमारा सीक्वेंस जो है वो मुकम्मल होगा। तो स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने नंबर कैसे तलाश करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि सिलसिला जो है वो सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। इन मेथड के ज़रिए जो है हम इन सीक्वेंस को मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस और इसका फार्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। और अगर इनसे भी हमारा वो सिलसिला नहीं बनता तो हमारे पास जो है आखिर में नेचुरल नंबर, इनको हम ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पहले से सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमारे पास सीक्वेंस है 28, 24, 20, 16 और हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, हमने इसको फाइंड करना है। अब इन्हीं मेथड के जरिए हमें वो नंबर मिलेगा, उस नंबर को हम इन सीक्वेंस के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे। देखते हैं हमारा सीक्वेंस बनता है या नहीं। तो सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो है हमारे पास 24 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 28। तो देखें, सेकंड टर्म हमारे पास है 24 माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास है 28। अब 24 में से अगर हम माइनस 28 करें तो हमारे पास आंसर आता है -4। अब आंसर -4 क्यों आया है? क्योंकि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास माइनस में है, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो है वो -4 आएगा। अब -4 को इस सीक्वेंस में मौजूद हर नंबर के साथ हमने -4 करना है। तो देखते हैं हमारा सीक्वेंस बनता है या नहीं। अब 28 में अगर हम -4 करें तो देखिए हमारे जो आंसर है वो अगला जो हमारे पास नंबर है वो 24 है। अगर हम 24 में -4 करते हैं तो 20 आ रहा है। तो 20 में अगर हम -4 करते हैं तो 16 बनता है। देखें, अब हमारा जो सीक्वेंस है वो बन गया -4 रखने से। अब वो हमने नंबर फाइंड कर लिया है। अब 16 में अगर हम -4 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12। अगर हम 12 में फिर -4 करें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 8। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सीक्वेंस है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, सेकंड वैल्यू 2 है, फिर 4 है, फिर 7, फिर मिसिंग वैल्यू है, फिर हमारे पास आखिर में 22 है। हमने इसको सीक्वेंस को फाइंड करना है। अब देखिए वही मेथड, इन तीन मेथड्स के जरिए पहले इस मेथड को देखेंगे। इस मेथड से हमें जो वैल्यू मिलती है हमने उसमें अप्लाई करना है। अगर उससे हमारा सीक्वेंस नहीं बनता फिर हमने दूसरे मेथड को देखना है। अगर इस मेथड से हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो इस पर हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। अगर उससे भी हमारा सीक्वेंस नहीं बनता फिर हमने नेचुरल नंबर को जो है वो ऐड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है हमारे पास 2 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1। तो 2 माइनस 1, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 1। अब 1 आपको मैंने शुरू में बताया है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर दो मेथड जो है वो यूज होते हैं, या तो एडिशन का होता है या सब्ट्रैक्शन का। तो 1 को यहाँ पर हमारा जो आंसर है +1 आया है, तो हम यहाँ पर जो है +1 करेंगे। अगर हम 1 में 1 प्लस करें तो हमारा आंसर 2 बनता है। अगर हम 2 में 1 प्लस करें तो हमारे पास आंसर 3 आता है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो डिजिट है वो हमारे पास 4 है, तो मतलब इससे हमारा सीक्वेंस नहीं बनेगा।
अब हम दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इस फार्मूले के जरिए। सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 आता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो है या डिवीजन का मेथड होता है या मल्टीप्लिकेशन का। तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे और डिवीजन भी हम इस सीक्वेंस के अंदर करके देखते हैं। अगर हम 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर यहाँ 2 आ रहा है। अगर हम 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 बन रहा है। अगर हम 4 में फिर 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर 8 बनता है, लेकिन यहाँ पर 7 है। तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारा सीक्वेंस नहीं बनेगा। अब हम 2 को यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। अगर 1 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 बनेगा। अगर 2 को फिर 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, लेकिन यहाँ पर 4 है। मतलब इस मेथड के जरिए भी हमारा जो ये सीक्वेंस है वो मुकम्मल नहीं होता। अब हमने करना क्या, हमने तीसरे मेथड को देखना। तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर्स को हमने क्या करना है, ऐड। अब देखिए तरतीब से इनको हमने ऐड करना है। फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट 1 रखेंगे, सेकंड वैल्यू में 2, थर्ड वैल्यू में जो है हमने 3 रखना है। मतलब तरतीब से हमने 1 2 3 4 जो है नेचुरल नंबर को ऐड करना है। अगर हम 1 में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आता है। अगर हम 2 में फिर क्या ऐड करेंगे, हमने 2 ऐड करना है। जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 बनता है। अगर हम 4 में जो तीसरा डिजिट हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, तो 3 को ऐड करना पड़ेगा 4 के अंदर। जब 3 को 4 के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 7 बन रहा है। देखिए जो हमारा ये सिलसिला है वो सिलसिला बन गया है। अब अगला जो डिजिट है हमारे पास वो +3 है। अगला डिजिट हमने क्या रखना है, 4 अगर हम 7 में रखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11। अब 11 में हमने कौन सा डिजिट रखना है, 4 के बाद 5 आता है। 5 को ऐड करते हैं 11 के अंदर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 16। तो देखिए अब हमारा जो सिलसिला है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास सीक्वेंस है हमारे पास 77, 66, 55, फिर मिसिंग वैल्यू है, फिर 33 है हमारे पास, फिर हमारे पास आता है 22। अब इसको हमने यहाँ पर वो नंबर फाइंड करना है जिससे सिलसिला बन रहा है। मेथड वही जो हमने आपको बताए हैं। इन 3 मेथड्स के जरिए हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारा सिलसिला बनेगा। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस इस फार्मूले के जरिए करते हैं। सेकंड टर्म जो है हमारे पास यहाँ पर है 66 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 77। अगर 66 में से -77 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास -11 आता है। -11 क्यों आएगा, क्योंकि अभी आपको बताया है कि अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो हमारा आंसर भी माइनस में ही होगा। अब देखिए जो हमारे पास आंसर है उस आंसर को हमने हर अदद के साथ जो है वो अप्लाई करना है। अब 77 में -11 करते हैं हमारे पास आंसर 66 आता है। 66 में अगर हम -11 करते हैं 55 बनता है। अब देखिए हमारा सीक्वेंस बन गया। अब वो नंबर हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। अब 55 में अगर हम -11 करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ आंसर आता है वो 44 आता है। अब देखिए जो आखिरी वैल्यू हमने निकालनी है 22 के बाद, वो कैसे, उसी से -11 को ही हमने करना है। अब 33 में हम फिर -11 करते हैं तो हमारे पास देखिए आंसर 22 बन गया। अब 22 में अगर हमारे पास -11 करेंगे 22 में हम तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 11। यानी कि जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी उसी वैल्यू को जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है हर नंबर के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास सीक्वेंस है 50, 100, 150, 250। यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है, इसको फाइंड करना है। फिर उसके बाद मिसिंग वैल्यू है, इसको फाइंड करना है। फिर 350 है, फिर आगे मिसिंग वैल्यू है, हमने इनको क्या करना है, फाइंड करना है। देखते हैं हमारे पास सेकंड टर्म जो हमारे पास यहाँ पर है वो है 100, फिर फर्स्ट टर्म हमारे पास है 50।
अब 100 में से -50 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है +50। अब +50 को इसके अंदर हम ऐड करते हैं, +50 को 50 में करें तो देखिए हमारे पास 100 आ रहा है, 100 में फिर 50 करें तो हमारे पास 150 बन रहा है, तो हमारा सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। तो अब हम 150 में फिर 50 ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 200। इसी तरीके से 250 में 50 ऐड करेंगे 300 होगा, फिर 350 में हमने 50 ऐड करना है, फिर हमारे पास यहाँ आंसर क्या होगा 400। यानी +50 सब नंबर्स के साथ ही चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यू जो है हमारे पास मिस है। अब इन दोनों वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है वैल्यू नहीं दी, मिस वैल्यू है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आपको बताया कि हमने यहाँ पर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रखनी है, यहाँ पर सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म रखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है तो हमारे पास ना तो यहाँ फर्स्ट टर्म है ना कि सेकंड टर्म है, अब हमने कैसे फाइंड करना है? तो हमने करना क्या है, हमारे पास जो ये वाली वैल्यू ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी और ये हमारे पास सेकंड हो जाएगी। अब देखिए इस फार्मूले में हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सेकंड टर्म जो है हमारे पास यहाँ पर 81 है और फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास जो है वो 243। अब 81 को -243 करें तो हमारे पास आंसर आता है -162। अब हमने -162 को इसमें अप्लाई करना है हर नंबर के साथ। देखते हैं हमारा सीक्वेंस बनता है या नहीं। 243 में -162 करें तो हमारे पास आंसर 81 बनता है, तो यहाँ पर 81 है। अगर हम 81 में -162 करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो और आएगा, लेकिन ये हमारे पास आंसर 27 है। 27 तो बनता ही नहीं है। अगर हम 81 में -162 रखें तो मतलब इस फार्मूले के जरिए हमें वो वैल्यू नहीं मिलती, वो नंबर हमें नहीं मिलता। अब हम दूसरा देखते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जरिए। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमने रखनी है सेकंड वैल्यू हमारे पास है जो 81 और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 243। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3। स्टूडेंट्स आपको अभी बताया है कि शुरू में कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर दो मेथड होते हैं, जिस तरह अरिथमेटिक के अंदर दो थे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में डिवीजन का होगा या मल्टीप्लिकेशन का। मतलब 3 को हमने जो है यहाँ पर या तो डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। देखते हैं अगर उसके जरिए हमें ये सीक्वेंस मिलता है तो ठीक है, वरना हमने फिर तीसरे मेथड को देखना है। अगर हम 243 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 81 तो नहीं बनेगा। तो अगर हम 3 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं 243 के साथ तो देखिए हमारे पास आंसर 81 बनता है। अब 81 में अगर हम फिर 3 को डिवाइड करें तो 27 बनता है। तो मतलब देखिए हमारा सीक्वेंस बन गया, वो नंबर जो हमने फाइंड कर लिया है। अब 27 में हम अगर 3 को जो है वो डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर 9 आएगा। अब 9 को फिर 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। अब 3 में फिर हमारे पास जो है वो 3 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो इसी तरीके से ये मिसिंग वैल्यू हमने जो है वो फाइंड कर ली है। अब इन मिसिंग वैल्यू को हमने कैसे फाइंड करना है? देखिए यहाँ पर जैसे हमने आगे की तरफ हमने जो है वो सीक्वेंस को मुकम्मल किया तो हमने डिवाइड का मेथड किया, लेकिन जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो अमल उलट हो जाएगा। मतलब तकसीम है तो पीछे जाएगा वो ज़रब हो जाएगा। 243 के साथ हमने 3 को डिवाइड के बजाय क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यह आंसर आता है 729। फिर 729 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आता है 2187। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसमें भी जो है हमारे पास ना फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास और ना ही हमारे पास सेकंड वैल्यू है। तो हम इसी को फर्स्ट बना लेंगे 11 को और 17 को हम सेकंड वैल्यू बना लेते हैं। इन मेथड के जरिए हम उस नंबर को फाइंड करते हैं। देखिए सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पर 17 है
और फर्स्ट टर्म हमारे पास 11 है। अगर हम 17 में से -11 करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारे पास 6 आता है। तो 6 प्लस का है तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं। देखिए 11 में अगर हम 6 को प्लस करें तो हमारे पास 17 बनता है। अगर हम 17 में 6 करें तो हमारे पास 24 नहीं बनेगा। तो मतलब ये मेथड हमारे पास जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। हमने दूसरा मेथड देखना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास सेकंड टर्म हमने रखनी है 17 और फर्स्ट टर्म हमने रखनी है 11। अब 17 में से 11 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.5454 समथिंग आता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास सीक्वेंस बनता है या नहीं। अगर हम 11 के साथ 1.54 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 17 नहीं बनता। अगर हम डिवाइड करें इसके साथ 11 के साथ 1.4 को तो हमारे पास देखें फिर भी हमारे पास 17 नहीं बनता। मतलब ये मेथड भी हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। इस मेथड से भी हमने वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाए। अब हम करते हैं आखिर में नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद को। कुदरती आदाद वो आदाद होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें 11 में 1 प्लस करें तो हमारे पास 12 बनता है, लेकिन यहाँ पर 17 है। तो हम यहाँ पर जो नेचुरल नंबर रखेंगे वो 6 से शुरू करेंगे। अगर 6 को ऐड करते हैं तो 17 बन जाता है। अब 6 के बाद 7 आता है नेचुरल नंबर, तो 17 में फिर अगर हम 7 को ऐड करें तो देखिए 24 बन गया। तो मतलब हमारा जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट होता जा रहा है। अब हमने 11 में क्या प्लस करना है, +6। 6 से हमने शुरू करना है नेचुरल नंबर को। अब 17 में हमने ऐड करना है फिर +7 को, फिर हमारे पास आंसर 24। अब 24 में हमने क्या प्लस करना है, +8, तो हमारे पास ये आंसर 32 बनता है। तो स्टूडेंट देखिए हमने ये वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आगे की तरफ जो हमने मेथड किया था वो डिवाइड का किया था, लेकिन जब हम बैकवर्ड गए थे, पीछे की तरफ गए थे, तो हमने डिवाइड को हमने जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, उलट अमल कर दिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम पीछे की तरफ बैकवर्ड जाएंगे तो हमारे पास प्लस है तो हमने माइनस करना है। अब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 6 से पहले जो है 5 आता है, हमने यहाँ पर -5 करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास यहाँ पर 6 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब फर्स्ट वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो 5 से पहले क्या आता है, 4 को हमने यहाँ पर माइनस करना है। 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। होप कि आपको जो है हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कंसेप्ट भी जो है वो सीक्वेंस के मुकम्मल हो गए होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर जो है वो वक्तन फ़वक्तन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।